इन खबर यूपी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं हसीन अहमद। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी वाराणसी गए और वाराणसी के उस दौरे पर उन्होंने साफ तौर पर बताया कि किस तरह से राज्य के विकास के लिए उत्तर प्रदेश, जो कि देश का सबसे बड़ा सूबा है, उसके विकास के लिए सरकार कैसे काम करती है और सरकार भविष्य में किस तरह से बड़े उद्योग घरानों को उत्तर प्रदेश की जमीन पर लाएगी और किस तरह से यहाँ का विकास, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा मॉडल क्रिएट होता चला जा रहा है, अपने आप में विकास का एक नया पैमाना बनता जा रहा है। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में आपने ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट से जुड़े हुए मामलों में देखा होगा किस तरह से बड़ी कंपनियां यहाँ पर अपना विश्वास जता रही हैं और तमाम बड़ी कंपनियां, चाहे मैन्युफैक्चरिंग की बात की जाए, अगर बात की जाए सेवाओं की, तो हर तरह से यहाँ पर बड़ी कंपनियां अपना रुख कर रही हैं। और इसी बात को योगी आदित्यनाथ ने भी साफ तौर पर कहा कि सबसे सस्ता मैन पावर, अगर हम बात करें, सबसे सस्ता श्रम जो कि पूरी दुनिया में अगर कहीं मुहैया है तो वो उत्तर प्रदेश की जमीन पर है। हमारे पास युवाओं का एक बहुत बड़ा सैलाब है, एक बहुत बड़ी आबादी है, एक बहुत बड़ा वर्ग है जो कि काम करने के लिए बाकायदा ट्रेंड है, उसके पास हुनर है। और अगर कोई विदेशी कंपनी भारत का रुख करती है और अगर देश की ही कोई कंपनी अगर उत्तर प्रदेश सूबे का रुख करती है, तो ऐसे में यहाँ पर युवाओं को, जो कि बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड हैं, जिनको कि स्किल ट्रेंड लोग कहा जाता है, हमारे पास वो लोग मौजूद हैं और काम बहुत सस्ते दरों पर यहाँ पर उपलब्ध है, लोग आसानी के साथ आपको मिल जाते हैं। ऐसे में बड़े उद्योग घरानों ने जिस तरह से रुचि दिखाई है उत्तर प्रदेश की जमीन की तरफ अपने व्यापार को लगाने के लिए, उसी का जिक्र मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया और उसके साथ ही साथ बताया कि किस तरह से जिस तरह से सरकार ने बेटर कनेक्टिविटी के ऊपर काम किया है। आपके राज्य में अगर सड़कें अच्छी नहीं हैं, अगर आपके राज्य में एक्सप्रेसवेज नहीं है, हाईवे नहीं है और ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज, जो कि आपके पास परिवहन के लिए जो सबसे बेहतर सेवाएं होती हैं, अगर वो चीजें आपके पास नहीं है तो आने वाले वक्त में व्यापार आगे नहीं बढ़ सकता। योगी आदित्यनाथ का कहना है कि हमने अपने राज्य में कनेक्टिविटी के ऊपर खास तौर पर काम किया है। हमने सड़कों का एक ऐसा जाल तैयार किया है जिससे कि आपको अगर कच्चा माल लाना है, हमारे यहाँ पे निर्माण इकाई खड़ी करनी है और अगर तैयार माल को बाहर के बाजारों में बेचना है, तो हर लिहाज से हमने कनेक्टिविटी इस तरह से तैयार की है कि आपको सड़कों का एक जाल मिलेगा और आप अपने माल को देश विदेश जहां कहीं भी भेजना चाहते हैं, बड़ी ही सहूलियत के साथ आप अपने सामान को भेज सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी खूबसूरत बात जो उन्होंने बताई कि कनेक्टिविटी, जो कि सबसे बड़ा निर्णायक फैक्टर होता है, सबसे निर्णायक कारक है व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए, व्यापार को सही मात्रा में मुनाफा दिलाने के लिए, तो उसके लिए योगी सरकार पूरी तरह से तत्पर है। वहीं उसके साथ ही साथ योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि हमारे पास पर्याप्त मात्रा में लैंड बैंक है, यानी कि हमारे पास जमीन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। अगर कोई निर्माण इकाई खड़ा करना चाहता है उत्तर प्रदेश की जमीन पर, तो हमारे पास जमीन इस मात्रा में मौजूद है कि हम व्यापार जो घराने हमारे यहाँ आना चाहते हैं, हम उनको देने के लिए तैयार हैं। और उसके साथ ही साथ यहाँ पर उन्होंने बताया कि जिस तरह से सुरक्षित वातावरण मिल रहा है यहाँ पर, क्योंकि पुलिसिंग जो है उसको बेटर किया गया है, उसको अच्छा बनाया गया है। तो जब पुलिसिंग आपकी बहुत ज़्यादा बेटर होती है, बहुत अच्छी होती है, तो ऐसी सूरत हाल में जो बड़े उद्योग घराने हैं वो सुरक्षा, उनके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं सुरक्षा के, कि व्यापार आप जहाँ पे करें वहाँ पर सुरक्षा जो है वो सबसे बड़ा अहम कारण होता है। अगर सुरक्षा है वहाँ पर, तभी व्यापार पनप पाएगा, तभी व्यापार सहूलियत के साथ आगे बढ़ पाएगा। तो ये तमाम चीज़ें राज्य सरकार इनके ऊपर काम कर रही है और इन्हीं तमाम चीज़ों को देखकर बड़े बड़े उद्योग घराने, चाहे वो देश के हों या उसके अलावा देश के बाहर के हों, वो सभी उत्तर प्रदेश का रुख कर रहे हैं। वहीं उन्होंने युवाओं के लिए बात करते हुए साफ तौर पर कहा कि हमने 2 करोड़ स्मार्टफोन और टैबलेट देने की अपनी योजना बनाई है और अभी तक हमने काफ़ी ज़्यादा युवाओं को इस योजना के तहत जोड़ा है। तकरीबन 20 लाख लोगों को इसका फ़ायदा देखने को मिला है। और जाहिर सी बात है, अगर बच्चे को स्मार्टफोन मिलेगा, अगर एक युवा को स्मार्टफोन और टैबलेट मिलेगा, तो वो टेक्नोलॉजी से अपने आप को बहुत ज़्यादा जोड़ सकता है, अपने आप को अपग्रेड कर सकता है। और शिक्षा के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है कि आप ऐसे जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं उनका इस्तेमाल करें, ताकि आप देश और दुनिया से जुड़ सकें और दुनिया भर की यूनिवर्सिटीज़ का जो भी कंटेंट है, जो भी मटेरियल है, जो भी शिक्षण सामग्री है, उसका एक्सेस कर पाएं, उनको देख सकें, उनको पढ़ सकें और अपने आप को बेहतर तौर पर तैयार कर सकें। देखिए ये वीडियो जिसमें योगी आदित्यनाथ ने बाकायदा बनारस में लोगों को इस मामले में रूबरू करवाया कि किस तरह से सरकार राज्य के विकास के लिए काम कर रही है। मैं आह्वान करूंगा कि उत्तर प्रदेश जैसे
दुनिया के सबसे बड़े बाजार में सस्ता मैन पावर है, बेहतरीन कनेक्टिविटी है और लैंड बैंक प्रचुर मात्रा में है। हमारी इस फील्ड की अपनी पॉलिसी भी है और एक सुरक्षित वातावरण में उत्तर प्रदेश के अंदर इस फील्ड में कार्य करने के लिए हम सब यहां पर देख सकते हैं। मिलटेक पार्क के समीप जेवर में ड्रग फार्मेंटेशन पार्क की स्थापना भी प्रदेश के अंदर विचाराधीन है। लखनऊ में बायोफार्मा डायग्नोस्टिक और बायोटेक पार्क की स्थापना भी प्रदेश के अंदर हमारे पास इसके प्रस्ताव विचाराधीन है और इस दिशा में मैं आज आप सबका आह्वान करूंगा। हम लोग राज्य के अंदर अपने युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए ढेर सारे कार्यक्रम चला रहे हैं। कार्यक्रमों की श्रृंखला में उत्तर प्रदेश के युवाओं को तकनीकी दृष्टि से सक्षम बनाया जा सके, हम लोग वर्तमान में 2 करोड़ युवाओं को टैबलेट और स्मार्टफोन वितरण करने का कार्य कर रहे हैं और ये बिना भेदभाव के उत्तर प्रदेश के युवाओं को उपलब्ध कराए। 20 लाख यूथ को अब तक हम लोग इसके माध्यम से जोड़ चुके हैं। 2 करोड़ यूथ तक हम लोग पहुंच रहे हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इस दिशा में हमारे कार्य को और आसान करता है। जो इस फील्ड में R&D की जो संभावनाएं हैं और घरेलू मार्केट पर अपनी मजबूत पकड़ करने के साथ साथ वैश्विक मंच पर छाने का एक अवसर जो आप सबके सामने आ रहा है, हम इन सब पर कार्य कर सकेंगे इस विश्वास के साथ। नेशनल सेमिनार में आप सब ने काशी की धरती को चुना और यहां पर उपस्थित हुए हैं। मैं इसके लिए एक बार फिर से आप सबका हृदय से यहां पर अभिनंदन करता हूं। ऐसी तमाम जानकारियों के लिए बने रहिए इन खबर यूपी के साथ।